इसमें ये बोल रहा है कि एक ए का यूनिट वेक्टर लेट करना है जो कि बी और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ए एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर जो कि बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो उन लोग का जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यहाँ से यूनिट वेक्टर मिलेगा, और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगा। जैसे ये जो है ना, दोनों को क्रॉस, ये बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर नीचे भी जाएगा, तो इसलिए दोनों साइन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे, बी क्रॉस सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आई जे और ये के हो गया। बी वेक्टर में जो है 1 - 2 और 3 आ जाएगा, और सी वेक्टर से में 2 3 और -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये आई यूनिट वेक्टर करोगे तो माइनस माइनस, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा 2 -9 हो जाएगा। फिर जे के साथ माइनस साइन लेंगे हम लोग, और ये -1 -6 हो जाएगा। प्लस के वेक्टर के साथ करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और एक ऑलरेडी माइनस लेना तो होता है माइनर का, तो वो प्लस कर देगा। तो यहाँ से बी क्रॉस सी जो मिल रहा है हम लोग को, बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, -7i हो जा रहा है। देखो 2 और यहाँ -7i हो गया, और ये +7j हो जाएगा, +7k। तो यहाँ से 7 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये -i + j + k। अब ये यूनिट वेक्टर निकालोगे तो यहाँ पे बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई, ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 7 और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो -i + j + k, और नीचे में मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 7 तो बाहर हो जाएगा, और ये इन तीनों का मैग्नीट्यूड √3, तो ये √3, तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, और आगे में प्लस माइनस साइन। तो यहाँ से ये यूनिट वेक्टर निकल गया। ये यूनिट वेक्टर क्या निकल गया हम लोग को, -i + j + k डिवाइडेड बाई √3, और उसके आगे प्लस माइनस साइन। अब ये एंगल को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा लेना है, यहाँ पे ये दे रखा है कि ये इस वेक्टर के साथ ये जो है cos इनवर्स -1/3 एंगल बना रहा है, मतलब निगेटिव एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालो। मान लिया सपोज इस वेक्टर को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं बी सी, तो ये डी वेक्टर ले लेते हैं। तो डी वेक्टर जो है हमारा क्या ले रहे हैं, डी वेक्टर किसको ले रहे हैं, डी वेक्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं i + j + k को, राइट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे इसके साथ। अगर यहाँ पे देखो ये डॉट कॉस इनवर्स की वैल्यू -1/3, तो इसका मतलब नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव कौन देगा, ठीक है। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव कौन सा देगा, तो अगर माइनस साइन लोगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि अगर प्लस साइन के साथ लोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव दे देगा। नेगेटिव किसके साथ देगा, माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो एक तो कैंसिल, एक माइनस रह जाएगा। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर जो लोगे वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर करना पड़ेगा, तो आई वेक्टर -j और +k, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन लिया इसलिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये एक यूनिट वेक्टर निकल के आ गया हम लोग को, डिवाइडेड बाई √3 भी होगा। तो यूनिट वेक्टर निकल गया। अब आगे क्या क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि जो यूनिट वेक्टर जो निकाले हैं हम लोगों ने, वो जो है π/3 एंगल बना रहा है इस एंगल के, इस वेक्टर के साथ। तो कोई ई एक वेक्टर है, ई वेक्टर क्या है, i + αj + k, और यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो कह रहा है कि इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, π/3 है। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं एंगल फाइंड करने के लिए। तो यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये i का 1 - α +
के साथ करोगे नीचे में √3, तो ये आ रहा है। और इधर करोगे तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा कॉस थीटा होते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है π/3, तो इसका मतलब 60 डिग्री हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये तो जो कैंसिल आउट हो, ये तो आ रहा है, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है क्या, ये माइनस में होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो -α/√3 इधर आ रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 तो ये √1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस 1, और इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2α/√3 की वैल्यू जो आ रही है वो 2 + अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 4α², और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 + 3α², राइट। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रहा है 6, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगा ±6 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में दे रखा है, +6 भी है और -6 भी है, राइट। तो कभी कभी जो है ना हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट जनरेट होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर निगेटिव डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 रूट, तो ये क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव देता है, ये कंसेप्ट आपको पता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव डालेंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा, अगर हम लोग +6 लेंगे तो √6, तो इसलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा -6 लोगे तो ये पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू -√6।